चलिए ठीक है, तो फिर और जन्मभूमि है और हम चाहते हैं कि प्रतिभा में कम से कम एक निशान हो आप कि आप प्रतिभा लिए। हाँ, प्रयास एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल की आवश्यकता प्रतिभा को है। प्रतिभा को एक बहुत बड़ी आवश्यकता है हॉस्पिटल की। कारण है कि किसी समय इमरजेंसी जो पेशेंट निकलता है, आरएमपी के टेबल से निकले चाहे जो भी निकलता है, तो फतुहा में उनके लिए कोई जगह नहीं है, कोई ठहराव नहीं। फतुहा में जो भी नर्सिंग होम हमारे मित्र जो चला रहे हैं, आपके सहयोग से चला रहे हैं, आपके सहयोग से चला रहे हैं, आपकी छाया में चल रही है। तो हम चाहते हैं कि मतलब स्वयं कोई डॉक्टर अभी तक नहीं फतुहा में बैठ रहे, केवल एक राय जी हैं जो स्वयं बैठते हैं, देख रहे हैं। एक फिजिशियन मेडिसिन के रमेश सर हो गए, बिजमोहन सर हैं, डूबते हुए सूर्य हैं, उनका तो कहना नहीं है। और हमको लगता है कि अभी कोई अच्छे मेडिसिन में कोई डॉक्टर नहीं है और सर्जन में केवल राय साहब हैं। फतुहा की आबादी के हिसाब से फतुहा में एक अच्छे हॉस्पिटल की आवश्यकता है। हम चाहेंगे कि सर आपका जन्मभूमि है, फतुहा में आपका नाम रहे और एक अच्छे संस्थान का स्थापना आपके द्वारा हो और सभी तरह का केस जो भी हो, बच्चा से लेकर के किसी तरह का जो भी केस फतुहा से इमरजेंसी निकलता हो तो पहले आपके यहाँ आए, हम लोग को पटना न जाना पड़ेगा। जो हम पटना प्राइवेट में कार्डियक का केस भेजते हैं, सर्जरी का केस भेजते हैं, चाहे यूरोलॉजिस्ट का केस निकलता है, जो निकलता है सर हम चाहते हैं कि शुरुआत हो तो यूरोलॉजिस्ट भी यहाँ बैठे हैं, सर्जन भी बैठे हैं, मेडिसिन तो सर बैठ ही गए, ऐसे करके सब लोग बैठे हैं यहाँ पर। और हम लोग को या यहाँ के जो नागरिक हैं जिनको पटना जाने की जरूरत ना पड़े, फतुहा में सब सेवा सब तरह का बेहतर सेवा मिल जाए। एक प्रशिक्षण कार्य एक हम बना रहे हैं, मैंने खास करके जैसे बड़ों को तो नहीं लेकिन बच्चों के बारे में क्या क्या ध्यान देना है और क्या क्या करना है, ये हम मतलब आगे का जो हम लोग का कार्यक्रम होगा ना उसमें हम वितरित करेंगे पम्पलेट वगैरह कि जैसे कोई जन्म लेता है तो उस समय क्या क्या चीज़ देखना है, ठीक है। तो खास करके जो छोटे बच्चों को ध्यान देते होंगे तो उसमें मतलब छोटी छोटी बात होता है, मतलब टेम्परेचर केयर करना, ब्लड शुगर देखना, ठीक है, यह है बहुत छोटी बात। लेकिन अगर ये मतलब अगर बच्चा का ब्लड शुगर रह गया, थोड़ा देर के लिए कम रह गया या टेम्परेचर मैंने नॉर्मल नहीं किया, हाइपोथर्मिक रह गया, तो वो थोड़ी ही देर में कमज़ोर बच्चा वो सीरियस हो जाता है, जबकि बच्चा एकदम नॉर्मल था। अब नॉर्मली यहाँ पे होता है डिलीवरी होता है, ठंडा ट्रे में लेके घुमाते रहते हैं, ठीक है, उतना देर में बच्चा बर्बाद हो जाता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स है जो कि हम बना रहे हैं। और जैसे अब बच्चा आता है तो अब हर लोग अगर जो बच्चे का प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे वेइंग मशीन, टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर और नापने के लिए वो मीटर जो ये फीता होता है ना दर्जी वाला, एटलीस्ट उससे भी। तो इससे अगर आप रेगुलर चेकअप करते हैं तो पता चलते रहेगा कि बच्चा अगर देखिए कोई बीमारी होगा ना तो सबसे पहला छोटा बच्चा में है कि बढ़िया से खाएगा पिएगा नहीं, दूध नहीं, रिफ्यूजल टू फीड, अगर दूध नहीं पी रहा है तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ बात है, मैंने 2-3 महीने तक के बच्चे को। और उसके ऊपर के बच्चे को अगर उसका वजन और लंबाई अच्छे से नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब या खेलता बढ़िया से नहीं है। जैसे देखिए बड़ा आदमी के दुख रहने का बहुत कारण होता है, लेकिन बच्चा है जो कि जनरली बिना कारण के दुखी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसको हेल्थ ही पहला, मैंने कारण कहने का मतलब कि आप बहुत सारा बात आपके पास है कि बड़ा आदमी का घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, पैसा नहीं है, दुनिया भर के कारण हो सकता है। लेकिन जो छोटा बच्चा है जिसको हम देखते हैं उसके पास कोई एम नहीं होता है कि हमरो गाड़ी रहे, बंगला रहे, पैसा रहे, उसका हेल्थ ठीक है, इसका मतलब वो चेयरफुल। अगर कोई हंसता हुआ बच्चा है, खेलता हुआ बच्चा है तो समझिए कि वो स्वस्थ रूप से वो शारीरिक स्वस्थ होगा जरूर। तो अगर उसका एक्टिविटी देखने में अगर गड़बड़ लग रहा है, वजन अच्छे से नहीं बढ़ रहा है, लंबाई अच्छे से नहीं बढ़ रहा है, तो कुछ कुछ है सॉफ्ट साइन के आप देख के समझ जा सकते हैं कि नहीं बच्चा गड़बड़ है, इसको मैंने ज़रूरत है सलाह का, मेडिकल उपचार का ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ कुछ है जो छोटा छोटा हम पम्पलेट बनाएंगे, फिर आगे का हम
जो प्रोग्राम होगा उसमें ये फिर करेंगे, ये एकेडमिक एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, चिकित्सक हैं, कुछ सीखना भी चाहते हैं है, हम लोग बात कर सकते हैं इस पे। और पूरा क्यूरिकुलम हम लोगों ने इस तरह का है कि जिसमें ये बताया गया है कि आप बिना बस देख के ही बच्चे का कैसे इलाज कर सके, आला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सिंपल एक कोड याद रखिए, बस एक जस्ट उसका आपको एक प्रीव्यू दे देते हैं बहुत नट सेल में, ABCDEFG, ठीक है ना, ABCDEFG। इसी तरीके से वहाँ भी शुरुआत हुई है। तो ए से एयरवे का मतलब जो सांस लेने का नली हुआ, बच्चा सांस किस तरीके से ले रहा है ये तो देख सकते हैं कि हाँ उल्टा सांस तो नहीं ले रहा है, खींच के तो सांस नहीं ले रहा है। ठीक है, सांस लेते वक्त किसी तरह की आवाज़ तो नहीं आ रही है, इसलिए ताला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर बी से ब्रीदिंग का मतलब सांस कितनी दफ़ा ले रहा है। तो मोटा मोटी अगर 1 साल का बच्चा 50 बार से ज़्यादा सांस ले रहा है, आप एक रफली मानिए, ठीक है ना, 2 महीना इतना ज़्यादा में फिर कंफ्यूज होगा। ऐसे है कि 2 महीना में 60, 2 महीना से 1 साल में 50, 1 साल से 5 साल में 40 और 5 साल से ऊपर में 30, ऐसे ही है 60, 50, 40, 30। 2 महीना, 1 साल, 5 साल से ऊपर। ठीक है, अगर इससे ऊपर का सांस ले रहा है तो ये निमोनिया, आपको ऑक्सीजन लगाने, दवा देने या फिर आगे भेजने की जरूरत है। सी फॉर सर्कुलेशन मतलब जो खून का बहाव बह रहा है, जो बह रहा है। तो आप सिंपली दूर से ही देख सकते हैं कि बच्चा नीला तो नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है ना, इस तरीके से अगर आप छू के देखिए कि बच्चा का हाथ पैर ठंडा तो नहीं हो रहा है। हर एक भी किसी बच्चे का अगर वो बिल्कुल ठंडे में मोजा नहीं पहने हुए, दस्ताना नहीं पहने, तो हाथ पैर ठंडा हो सकता है। लेकिन जो बच्चा वेल कवर्ड है, माँ अच्छे से रखे हुए हैं, ढक के रखे हुए हैं, तो याद रखिए उनका पेट का, आप अगर पेट को छूते हैं और पैर को छूते हैं, दोनों तापमान में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर आपको देख के मन भी करा कि नहीं बच्चा ये बीमार है और आप छू रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं पेट का तापमान कहीं ज़्यादा है पैर या तलहत्ती या हाथ के तापमान से, इसका मतलब है कि बच्चा कोई ना कोई दिक्कत से गुजर रहा है। इसको अच्छे से देखे जाने की जरूरत है, इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस बहुत सिंपल सा टच कीजिए, एक बार हाथ टच कीजिए, एक बार पैर टच कीजिए, एक बार पेट ऐसे टच कीजिए। हमेशा तलहत्ती के इधर वाले पार्ट से आपको टच करना है। ठीक है ना, ये वाले टच। डी से डिहाइड्रेशन, जो मोस्ट कॉमन हम लोग के यहाँ अंडर 5 मॉर्टिलिटी, 5 साल से नीचे के बच्चे जो मरते हैं, उनका 2-3 रीजन ही है। एक तो जन्म के वक्त में प्री मैच्योर बच्चा है या जो जन्म पे नहीं हुआ है उसकी वजह से। दूसरा LRTI जो सांस निमोनिया कहते हैं, सांस तेज चलने का। और बहुत इंपॉर्टेंट डिहाइड्रेशन, जो डायरिया होता है, आए दिन डायरिया होता रहता है, बच्चा सीरियस हो जाता है। सिंपल उनसे 2 ही चीज़ पूछिए माँ से, जैसे वो जो भी बोल रही है कि डायरिया हो रहा है, लैट्रिन में खून भी आ रहा है क्या, ये पूछ सकते इसमें आग लगाने वाली कोई चीज़ है। अगर वो बता रहे हैं कि हाँ खून आ रहा है, तो फिर इसको सीरियसली देखे जाने की जरूरत है। ठीक है, देखे सीरियसली तो सब कुछ मतलब कि, लेकिन ये आपको फिर एक बार और एक रेड फ्लैग है, आपको बताता है कि नहीं इसमें और चीज़ें देखे जाने की अच्छे से जरूरत है। दूसरा, बच्चा पानी कैसा पी रहा है। जैसे ही शरीर में पानी की कमी होने लगेगी, बच्चा यूजुअली पानी पीने में बहुत एक्टिव नहीं रहता, कामर पे आइए तो बहुत तेजी से पानी, माँ कहेगी कि हम बस ग्लास उसके मुंह के पास ले जाते हैं, ऐसे हबक के पी लेता है। ठीक है, इसका मतलब है कि उसके शरीर में पानी की कमी होने लगी है। ठीक है, ई है एक्सपोजर का मतलब कि कपड़ा उठा के देखिए कोई चकत्ता वगैरह तो नहीं निकला हुआ, एक्सपोज कीजिए उसको थोड़ा सा। ठीक है, तो ई से एक्सपोजर है, कोई कहीं पर चकत्ता तो नहीं है, कहीं गिरा हुआ कोई चोट वगैरह तो नहीं लगा हुआ है, कुछ कटा हुआ तो नहीं है। ठीक है, आप ये देख लीजिए। एफ से फीवर की बात हो ही गई। और जी से फाइनली अगर आपके पास है तो आप ग्लूकोज देख सकते हैं। ये आप ABCDEFG इतना कर लीजिएगा तो काफ़ी कुछ हो जाएगा। आप काफ़ी इमरजेंसी को कहाँ तक आप ट्रीट कर सकते हैं, कहाँ अब इसको आगे भेज देने की ज़रूरत है, बहुत बखूबी समझ सकते हैं। अगर आप लोग सही में हैं तो हम लोग फिर एक रखेंगे और इसको बहुत एकदम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। और जितनी भी इमरजेंसी है, कम से कम इमरजेंसी डिजीज जितनी होती हैं, उसमें किसी में आला लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही बहुत दूर तक इलाज कर सकते हैं और पकड़ सकते हैं। हम लोग बैठ कर किसी एक दिन एकदम प्रॉमिस रहा कि हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप लोग सही में इंटरेस्टेड हैं तो हम लोग देखिए, बड़े में भी आप निमोनिया का टीका दे सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि ज़्यादातर केसेस में इम्यूनिटी धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। अगर कोई बहुत स्पेसिफिक कंडीशन का आदमी रहा कि जैसे किसी को लकवा मारे हुए बार बार सड़क जा रहा है, किसी को दिल की किसी तरह की बीमारी है, किसी को दमा वगैरह का क्रोनिक बीमारी है, तो फिर उनमें हम लोग देते हैं।
ठीक है, समझ गए। वो एडल्ट वैक्सीनेशन एक अपने आप में एक प्रोग्राम है, बहुत सारी टीका है, 60 साल 65 साल तक भी लगता है, ठीक है ना। ये सब आप देखते हैं, टेटनस तो किसी को भी लगता है जो तो तुरंत ले लेते हैं, वैसे भी और कई टीका है। बाकी इस पर आपको मेडिसिन वाले ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे। जो निमोनिया के बड़ों को निमोनिया के बारे में आपने बोला, बड़ों को निमोनिया के बारे में आपने जो पूछा, उसमें ये है कि कई बार हम लोग दूसरे छाती की बीमारी होती है उसको भी निमोनिया समझ लेते हैं। जैसे ठंडा के दिन में बहुत लोग को अस्थमा होता है, COPD होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उसको भी हम लोग निमोनिया, उसमें डेफिनेटली उस लंग में इन्फेक्शन तो जरूर होता है, लेकिन थोड़ा सा निमोनिया का पार्ट होता है। बट उसका प्रिवेंशन ये है कि जब तक हम लोग का जो एयर वे है डायलेटेड नहीं रहेगा, अगर कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब है कि वो पतला रहेगा, और दमा या COPD में होता है कि वो एयर वे पतला हो जाता है। दूसरे डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि डायलिसिस वाले पेशेंट या क्रोनिक कंडीशन है, जैसे कोई न्यूरोनल डिजीज है या कार्डिक डिजीज है, लीवर डिजीज, जितनी क्रोनिक डिजीज है उसमें चांसेस होता है, और ओल्ड एज में ऐसे भी चांसेस होता है ओल्ड एज में कि एडल्ट निमोनिया हो सकता है, क्योंकि पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है, या कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड ले रहा है तो उसको भी निमोनिया होने के चांसेस सर से रिक्वेस्ट किए थे और सब लोग मिलकर प्लान किए 3 फरवरी 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक सब लोग से रिक्वेस्ट किए हैं कि अपना बहुमूल्य समय निकाल के फतवा के लिए हम लोग एक कैंप का है जो कि प्रयोजन रखे हैं। और इस कैंप में है जो कि गानी वाली मैम भी रहेंगी, बच्चे वाले रहेंगे, सर रहेंगे, मेडिसिन वाले, और दिन 3 फरवरी दिन है सोमवार, तो इसमें जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभुक हो सके। कैंप स्थल यहीं पे है जी, इसका हम पर्ची अभी डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। 3 फरवरी 2025 दिन सोमवार को 11 से 3 बजे का रखे हैं। हम चाहेंगे कि इसमें आप लोग भरपूर सहयोग दीजिए, जितना लाभ ले सके फायदा उसका। लोग में एक रोग होता है, मैंने कि कैंसर जानने के लिए, जिसको मैम पैपस्मियर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। पैपस्मियर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे उसका कीमत पड़ता है 2000 के आसपास में, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। फिर एक ECG जाँच फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, शुगर जाँच फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, उस दिन न्यूबलाइजेशन। फिर इसके अलावा भी हम लोग कुछ जांच पे बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत मिनिमम पर, जैसे थायराइड है, ऐसे 200-250 है जो मात्र 10 रुपया एक नॉमिनल चार्ज पे, 10 रुपया 5 रुपया इस तरह के चार्जेस पे बहुत सा जांच का हम लोग उस दिन व्यवस्था करेंगे, जो कि लगभग फाइनल हम लोग करके है जो कि 10 रुपया 5 रुपया एक मैंने कि नॉमिनल है जो कि अपना है जो कि वो भी मैंने पटना के जाने माने लैब है, सरल लैब से मैंने टाइप करके है जो कि उस दिन का जाँच है ना, तो हम लोग कोशिश करेंगे। कोलेस्ट्रॉल है मूत्र 10 रुपया, ऐसे कुछ जांचें हैं जो कि हम लोग करेंगे। कुछ जांचें, कुछ मेडिसिन भी देखते हैं जहाँ तक अवेलेबिलिटी हो सकती है हम लोग उपलब्ध कराएंगे ये, और कुछ होगा जो अपना मार्केट से कैसे जैसे हो, लेकिन कुछ हम लोग इसका कर लेते हैं। इसका प्लानिंग हम लोग 1-2 दिन में करेंगे, आप लोग से बात करके फिर बताएंगे। तो 3 तारीख को तो कैंप हम लोग डिसीजन कर। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्पाहार की व्यवस्था है, तो इसके बाद हम लोग उस पर चलेंगे। इसके लिए फिर से पुनः बात्सल्या एडवांस हॉस्पिटल एवं सुधांशु मोबरियाल अस्पताल की ओर से पुनः हार्दिक अभिनंदन। अगर हो तो करके बांट दे। चलिए बहुत बहुत आइए दीना जी, रितेश हाथ में।
हो गया।